बच्चों, नीट की प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी भी बहुत होता है और आप लगाते भी हैं। लेकिन कई बच्चे जिस तरीके से लगाते हैं, वो सोचते हैं एक की जगह मैं 100 मॉक टेस्ट लगा लूँ, तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, 650 प्लस पक्का आ जाएगा। और कई ऑनलाइन कंपनीज़, ऑफलाइन भी होंगी, ऑनलाइन कंपनीज़ केवल मॉक टेस्ट सेलिंग पर ही बेस्ड हैं। तो वो आपको पुश करती रहती हैं कि नहीं मॉक टेस्ट जल्दी लगाइए, समय जा रहा है, मॉक टेस्ट जल्दी लगाइए, समय जा रहा है। तो ये यहाँ पर जो कोई नहीं बताता आपको, इसका रियल ट्रुथ मैं बता रहा हूं कि मॉक टेस्ट आपको कब लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए जिससे कि आप 650 प्लस को स्कोर कर सकें। मैं यहां फिर से क्लियर कर दूं, आपकी प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, लेकिन केवल मॉक टेस्ट लगाने से या ओवर इंफेसाइज करने से मॉक टेस्ट को आप सिलेक्शन ले लेंगे, बिल्कुल सच ये नहीं है। सही तरीके से लगाना जरूरी है। आइए चलते हैं, इस मिथ को मैं ब्रेक करता हूं कि 650 को फोड़ना है तो ये जो मिथ है कि मॉक टेस्ट लगा के ही मेरा सारा काम हो जाएगा, वो गलत फहमी है। कई बच्चों को ये रहता है कि 1 2 3 4 एक मॉक टेस्ट दे के आए, नहीं बनी बात, दूसरा देने 2 दिन बाद जा रहे हैं, तीसरा देने जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि 70 80 100 मॉक टेस्ट में दे दूंगा, मेरा काम बन जाएगा। लेकिन ऐसे आपका काम नहीं बनेगा। आप लगातार मॉक टेस्ट देते रहेंगे, एक की जगह 100 भी दे देंगे, तो भी अगर 300 आ रहे होंगे आपके ना, तो 300 100 मॉक टेस्ट देने के बाद 450 भी नहीं पहुंच पाएंगे, अगर केवल ये सोचेंगे कि मॉक टेस्ट देने से ही काम हो जाएगा। और होता क्या है कि जो कंपनीज ऑनलाइन होती है, जो ऑनलाइन पे दिखता है ना, वो सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ सब सच नहीं होता। आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। जो चीज दिख रही है, अपना ब्रेन लगाइए, अपनी प्लानिंग कीजिए और वहां उस ऑनलाइन मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए अपने हिसाब से, ना कि एकदम दूसरे के हिसाब से। कि कोई एक मॉक टेस्ट दिया, एक बच्चे का 710 आ रहा है, वो कह रहा है मैंने 20वां मॉक टेस्ट दिया इसलिए 710 आ रहा है। आपने सोचा मेरे 300 आ रहे हैं तो मेरे भी 710 आ जाएंगे 20 मॉक टेस्ट देने के बाद। ऐसा नहीं होगा। अलग है बच्चा, और कैसे करना वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए क्या होता है कि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, फाउंडेशन का क्या मतलब है अभी हम वो भी बता रहे हैं आपको। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मैं पेन को एक्टिवेट करता हूं, तो उसके बाद अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तगड़ा स्कोर आएगा, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन ही नहीं है, सपोज फिजिक्स का बात करूं, आपने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू लगाया ही नहीं, किसी भी केस की बात कर सकते हो, और सीधे मॉक टेस्ट पे टूट पड़े और 100 मॉक टेस्ट आपने लगा दिए, तो भी रिजल्ट अंडा ही रहने वाला है। तो प्लीज ये दिमाग में रखिए, मॉक टेस्ट बहुत ही काम का टूल है, लेकिन सही जगह इस्तेमाल करना है। तो आपको अंधेरे में तीर नहीं चलाना है कि दे मॉक टेस्ट, दे मॉक टेस्ट, कि भैया हम इतने क्वेश्चन लगा लेंगे, कोई ना कोई तो उस तरह का मिल जाएगा। ऐसा संभव नहीं होता। इस इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं, आप समझ लीजिए, इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक एक बात के ऊपर 10 10 तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको अपनी बेस जो फंडामेंटल है, एनसीईआरटी को पहले आप अच्छे से लगा लीजिए। सपोज करिए अब दिसंबर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर चुके हैं बच्चे। इस समय अगर आपको एनसीईआरटी क्लियर नहीं है, पीवाईक्यू 2 3 बार नहीं लगाए हैं, तो आप मॉक टेस्ट को 1 महीने के लिए होल्ड कर लीजिए। पहले एनसीईआरटी और पीवाईक्यू अच्छे से कर लीजिए, तब मॉक टेस्ट लगाने के लिए जाइए, तब उसका फायदा मिलेगा। वरना अंधेरे में आप तीर चलाते रहेंगे तो आपको फायदा नहीं मिल पाएगा, जो जिस उम्मीद से आप आगे बढ़ रहे हैं। आप खुद ही बताइए कि कोई भी टॉपर इन द हिस्ट्री ऑफ नीट, किसी टॉपर ने एनसीईआरटी को या पीवाईक्यू को इग्नोर किया है क्या? नहीं किया है। एक टॉपर आप नहीं बता सकते जिसने इग्नोर किया हो। मॉक टेस्ट तो किसी ने 10 लगाए होंगे, किसी ने 20 लगाए होंगे, किसी ने 50 लगाए होंगे, बहुत रिकॉर्ड तोड़ रहा होगा। तो आगे देखिए, ये 3 लेयर की स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। मॉक टेस्ट जब आप लगाना शुरू करेंगे तो किन बातों का ध्यान रखें। पहली, पिन पॉइंट योर एरर्स। मॉक टेस्ट से एरर्स निकालनी है और कैसे उनको सॉल्व करना है। 3 लेयर रिवीजन और टाइम ऑडिट, ये 3 चीजों के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो मॉक टेस्ट से जबरदस्त निचोड़ निकाल पाएंगे। क्या है? पहला, मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत हुआ, तो क्योंकि बच्चों का क्या रहता है, वो सीधे मिलाते मेरा सही हुआ गलत हुआ बात क्लोज। ऐसे नहीं, आप जब क्वेश्चन को मिलाइए और गलत हो जाए तो उसकी गलती को कैटेगराइज कीजिए कि आपकी सिली मिस्टेक थी, आप कोई यूनिट भूल गए, कैलकुलेशन करने में गलती हो गई, या क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती हो गई। लिखा था बताओ ये नहीं होता, आपने कह दिया होता है, तो ये सिली मिस्टेक एक कैटेगरी बन गई।
दूसरे में आ जाइए कॉन्सेप्चुअल एरर, कि आपको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, द कोर कॉन्सेप्ट अनक्लियर और यू अप्लाइड रॉन्ग फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला ही गलत लगा दिया, कोर कॉन्सेप्ट ही, तो सेकंड कैटेगरी में आया कॉन्सेप्चुअल एरर। और तीसरी हो गई लैक ऑफ रिवीजन, पढ़ा था उस समय याद नहीं आया रिकॉल। इस तरीके से गलती को कैटेगराइज कर लीजिए, डायरी बना लीजिए, अभी हम बता रहे हैं आपको। तो वहां पर लिखिए सिली मिस्टेक, या कॉन्सेप्ट नहीं आता, या आता आता सब था लेकिन उस समय याद नहीं आया। तो आप पिन पॉइंट कर पाएंगे कि दिक्कत कहां है। और उसके बाद एक अपनी मिस्टेक डायरी बनाइए, मिस्टेक बुक बनाइए, जिसमें ये कैटेगराइज करके डॉक्यूमेंट कर दीजिए, ये सिली मिस्टेक थी ऐसे टॉपिक्स में, ऐसे में कॉन्सेप्ट वीक है मेरे, स्ट्रॉन्ग करने हैं, और ऐसे में रिवीजन की वजह से मेरी गलती हो रही क्योंकि याद नहीं आता फॉर्मूला तुरंत। और उसके बाद जब ये पिन पॉइंट आप कर ले जाएं तो गोल्डन रूल याद रखिए कि एक गलती, अगर गलतियां सबसे होंगी, आपसे भी होंगी, एक गलती होने के बाद कोशिश ये रहे कि वो गलती रिपीट ना हो। और अगर गलती से रिपीट हो जाए तो सेकंड थर्ड टाइम तो रिपीट नहीं होनी चाहिए, जिससे आप टॉपर्स की श्रेणी में पक्की मेडिकल शीट आपकी हो, फ्यूचर डॉक्टर से रियल डॉक्टर आप बन जाएं। ठीक, तो डॉक्यूमेंटेशन करें, और रेड फ्लैग जैसे मैंने बताया कि रिपीट नहीं करनी है गलती। दूसरी बात, 3 लेयर की जो बात कर रहे हैं, यहां आपने पिन पॉइंट की अपनी एरर्स, उसको डॉक्यूमेंट करके मिस्टेक डायरी में लिख लिया, मिस्टेक बुक में लिख लिया। रिवीजन वाले मोड में आते हैं, 3 लेयर, द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द रॉन्ग क्वेश्चन। जब भी मान लीजिए एग्जाम्पल अभी देंगे, अगर कोई कोई चीज आप लगा रहे हैं और कोई टॉपिक पे गलती हो गई, तो आप क्या करें कि एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ें, साथ में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, अभी मैं कैपेसिटर का एग्जांपल दूंगा आपको, उससे रिलेटेड आजू बाजू के भी कॉन्सेप्ट को पढ़ें और तुरंत 4-6 पीवाईक्यू उस पे लगा लें, जिससे स्ट्रेंथनिंग हो सके आपकी। तो थ्री लेयर रिवीजन मेथड आप इस्तेमाल कीजिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैंने भर के पूरा लिखा है कि मान लीजिए कैपेसिटर के ऊपर आप, फिजिक्स में आया नीट में क्वेश्चन और गलत कर दिए आप, तो आपको क्या करना है, आप कैपेसिटर को तुरंत पढ़िए, डायरी में लिखा तो पढ़ा, उसके बाद उसके बाजू के टॉपिक कि कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वो भी पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो पीवाईक्यूज कैपेसिटर से रिलेटेड आए हुए हैं, जो आपने लगाए थे पहले शायद, उसको रिपीट मार दीजिए। देखिए नॉर्मली ऐसा तो नहीं होता कि जो क्वेश्चन 2 साल पहले आया डिट्टो वही छप जाए, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते हैं नीट में, धुआंधार रिपीट होते हैं। तो आप अगर इस चीज को ऐसे 3 लेयर स्ट्रेटजी में रिवीजन में लगाएंगे तो आपकी गलती बननी बंद हो जाएगी, 15-20 दिन महीने भर के अंदर आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो ये तरीका हो गया 3 लेयर का। सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन की उम्मीद ना रखें, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट भयंकर तरीके से रिपीट होते हैं नीट के अंदर। उसके बाद आ जाइए कि भाई हम स्पीड का भी मामला है कि जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं नीट का मॉक टेस्ट में, उसमें कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें 2 मिनट से ज्यादा का वक्त लग रहा है। अगर 2 मिनट से ज्यादा का वक्त लग रहा है तो उस टॉपिक को लिखकर स्पेशल फोकस कीजिए कि टॉपिक नहीं क्लियर है, या कॉन्सेप्ट वीक है, या कैलकुलेशन वीक है, या अप्रोच गलत है, कोई शॉर्ट अप्रोच पॉसिबल है तो उसको शॉर्टन कीजिए। नॉर्मली आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा समय आपका फिजिक्स में ही लगता है, बायो में तो 2 मिनट लगने के चांस बहुत कम है, और जो 1 मिनट या 45 सेकंड से या 30 सेकंड से कम में निकल रहे हैं वो तो शानदार आपका ही है। तो ये टाइम यहां से लॉक करना आपको जरूरी है। ध्यान रखिएगा, ये फिर बहुत सोच समझ के वीडियो मैंने बनाई है कि वन इंटेलिजेंट एनालाइज्ड मॉक टेस्ट इज मोर वैल्यूएबल देन 100 रैंडम अटेम्प्ट्स। यानी 100 मॉक टेस्ट आप अंधाधुंध देते चले जाएंगे, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो 2-4 मॉक टेस्ट से ही मिलना शुरू हो जाएगा, अगर प्रॉपर एनालिसिस है तो आप ये गलती कतई मत करिएगा, जो कि बहुत करते हैं बच्चे। सीधे मॉक टेस्ट दर, 1 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट, 4, और मिलाते कैसे, ये मेरा कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, क्यों गलत हुआ, कहां गलत हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। इस तरीके से आपके मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट, उस तरह का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। खैर, जहां तक फाउंडेशन की बात है, अगर आपको फिजिक्स में कहीं तकलीफ है, एनसीईआरटी आपने नहीं लगाई, या आपको मुश्किल लग रही है, या पीवाईक्यूज आपने नहीं लगाए, मुश्किल लग रहे हैं, तो नीट संपूर्ण आपकी मदद कर सकता है। मैंने रिकॉर्ड कर दिया पूरा नीट एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स 11th और 12th के वीडियो फॉर्मेट में, इजी भाषा में, और साथ में 10 साल के बेटा पीवाईक्यूज वीडियोस, वो पूरे रिकॉर्ड है, आप उसको
अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। 1295 प्लस क्वेश्चंस है जो आपकी मदद के लिए तैयार है। तो अगर आपको लगता है कि फिजिक्स स्ट्रांग करनी है, आपको थोड़ा डर लग रहा है, क्लियर नहीं है, तो नीट संपूर्ण ले सकते हैं। लेने के लिए अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। स्टोर सेक्शन में जाइएगा, नीट संपूर्ण लेकर अपनी नीट की प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रांग बनाइए। फाउंडेशन स्ट्रांग होने के बाद मॉक टेस्ट जिस तरीके से मैंने बताया उस तरह से देंगे, सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नीट फिजिक्स के लिए, इजी भाषा में फिजिक्स के लिए। और जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं मुझे बताइए, मैं 100% आपकी बातों का रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।